जय हिंद। का हाल चाल है हो छुआ लोगिन। बाबू हेमंत सोरेन तो इनके जिंदगी तो बर्बाद करिए दले हो जानो ही नियोजन नीति के मामला लेकर के तो इनके जिंदगी बर्बाद करिए दले हो हेमंत सोरेन। लेकिन तोरो याद रहे के चाहिए बाबू कि तो किसान के बेटा की और किसान के बेटा की तो तोरा अपन अधिकार कैसे लवे के चाहिए बाबू। तो जानबे करो ही हो। अरे मिट्टी को चीरकर मैं उम्मीद बोता हूँ, मिट्टी को चीरकर मैं उम्मीद बोता हूँ, किसान का बेटा हूँ साहब, चैन से कहाँ सो पाता हूँ। तब तो इनके बाबू कल 21 तारीख है बाबू, 21 दिसंबर, तो इनके रांची विधानसभा को आप लोगों को घेरना है और अपनी ताकत दिखाना है कि साहब आपको अगर हम उस कुर्सी के लायक बना सकते हैं तो यही युवा है साहब। वहां से आपको हम नीचे गिरा भी सकते हैं। अपनी युवा की ताकत दिखानी है और आपको मांग करनी है कि साहब कम से कम अब 15 दिन के अंदर हमें साफ सुथरी नियोजन नीति बना करके दीजिए। आपका 3 साल कार्यकाल पूरा हो गया। आपके अनुसार 15 लाख नौकरी होनी चाहिए। प्रत्येक वर्ष आपने बोला था कि 5 लाख नौकरी देंगे। अरे साहब आप 3 साल में 3 नौकरी तक नहीं दिए हैं, 15 लाख नौकरी का देंगे जी। अब आप कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। अरे बाबू सुप्रीम कोर्ट इनको जाने से रोकना है, क्योंकि आपकी जो न्यायालय थी राज्य की न्यायालय, उसे नियोजन नीति के संबंध में डिसीजन देने में 1 साल लग गया। ये सुप्रीम कोर्ट जाएगी तो 3 साल से कम नहीं लगेगा बाबू। तो आपका अपना अधिकार है, आप इन्हें ले करके रहेंगे। आपको 3 चीजों का मांग जरूर करना है कि साफ सुथरी हमें नियोजन नीति बना करके दीजिए साहब। सभी जेएसएससी जेपीएससी फॉर्म में कम से कम 5 वर्ष की छूट दीजिए और बैक टू बैक आप हमें वैकेंसी दीजिए बाबू। अब यहाँ के नौजवानों के सर से पानी ऊपर जा चुका है। वही है बाबू कि सब्र की बांध टूट चुकी है साहब और तीर से कमान निकल चुकी है साहब। कल आप लोग को रांची पहुंचना है और जो हमारे आसपास के क्षेत्र के जो कुछ लोग हैं जो रांची जाने के लिए जिनके पास पैसे नहीं भी हैं, वो कम से कम आप लोग हजारीबाग के गांधी मैदान में आप लोग पहुंच जाइएगा। जो स्टूडेंट संगठन है वो आपको हजारीबाग से रांची तक ले जाएगी बस के माध्यम से। आप दिए गए स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कॉल करेंगे, आप हमसे बात करेंगे, आप हजारीबाग तक पहुंच जाएंगे। हजारीबाग से आगे रांची तक जाने की जो व्यवस्था होगी स्टूडेंट यूनियन की तरफ से होगी और एक टाइम खाने की भी व्यवस्था यूनियन संघ की तरफ से दी जाएगी। तो आप अपने अधिकार के लिए लड़िए बाबू। अगर आप इस बार खो देते हैं तो आपको कभी अपना अधिकार नहीं मिलेगा। पढ़े लिखे नाम पे आप सिर्फ व सिर्फ कलंक रह जाएंगे। जिस प्रकार से यहाँ हजारीबाग में युग आंदोलन हुआ, एक सकारात्मक चीज हमें यहाँ देखने को मिली। हमें उम्मीद है कि ये भीड़ से दुगुनी भीड़ जो है, 5 जो भीड़ है हमारे रांची में रहेगी और रांची में जा करके आप अपने सरकार को झुका पाएंगे। आप ही एक काम कर सकते हैं। आप इस राज्य के युवा हैं, आपसे मुझे पूरी उम्मीद है और इस आंदोलन में आप जरूर सक्सेस हो पाएंगे। आपके जीवन के साथ अगर कोई खेल जाता है तो क्या आप खेलने देंगे जी? नहीं खेलने देंगे। ये आपका अधिकार है और ये अधिकार को मांगा नहीं छीना जाता है। अधिकार को भीख में मांगा नहीं छीना जाता है। आप इस देश के नागरिक हैं और इस देश के नागरिक होने के कारण आपको भी कुछ यहाँ के अधिकार हैं। वो अधिकार को आप मत छोड़िए, अधिकार को आप लेना सीखिए। ऐसे ऐसे सरकार आएगी और आपके जिंदगी के साथ खेल जाएगी। क्या आप इन्हें माफ कर देंगे? नहीं भाई नहीं। भाई कहियो कुछ नहीं करते, खाली फंसा के रखते हो। ध्यान रहो, रांची तोरा कल पहुंचे। कल 21 दिसंबर है और जो स्टूडेंट रांची डायरेक्ट पहुंच सकते हैं वो रांची पहुंच जाएंगे। विधानसभा का घेराव करना है और जो स्टूडेंट के पास पैसे नहीं है, रांची नहीं पहुंच सकते हैं, वो हजारीबाग पहुंच जाएंगे। हजारीबाग बस के माध्यम से हजारीबाग से रांची तक उन्हें पहुंचा दिया जाएगा। एक टाइम खाने का भी वहां प्रबंध कर दिया गया है। तो तैयार रहे बाबू, कल आपको भूलना नहीं है। कल एक ऐतिहासिक दिन है, कल आपको भूलना नहीं है। अपना अधिकार आपको स्वयं लेना है। जय हिंद।